हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स 2022 का जो एग्जाम हुआ था, जो अपना अक्टूबर में था। पहला पेपर जो था वो अपना था 10 अक्टूबर को। दूसरा पेपर जो था वो अपना था 12 अक्टूबर को। तो उस टाइम मेरा माइंडसेट क्या था, पेपर मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था, क्या क्या चीजें मेरे से गलतियां हुई थी, ठीक है ना। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका तो मेरा जनरली वही रहता है जो मैं आपको हर टेस्ट अटेम्प्ट करने का कहता हूँ। राउंड सिस्टम यूज कीजिए। पहले सिर्फ वही क्वेश्चन कीजिए जो आपको इजी लगते हैं। इजी मतलब बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। सेकंड राउंड के अंदर आप उनसे थोड़े से मॉडरेट तक कर सकते हैं। टफ क्वेश्चन आपको कभी अटेम्प्ट करने ही नहीं होते। लास्ट में टाइम बचे तो थोड़े बहुत क्वेश्चन जो आपको टफ लगे थे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर बिल्कुल रॉ और रियल एक्सपीरियंस की मैं बात करूंगा कि मैंने कैसे पेपर अटेम्प्ट किया था, मेरा माइंडसेट क्या था उस टाइम, है ना। ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने थोड़े से जो पॉइंट है वो लिख लिए हैं। कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, इसलिए मैंने सारे पॉइंट लिख लिए हैं। आ जाओ, अब बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करें तो कि नॉट मच कॉन्फिडेंट अबाउट सिलेक्शन। उस टाइम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो लगभग मैं 25 साल का था, ठीक है ना। इतना कोई ज्यादा प्रेशर नहीं था सिलेक्शन का, पर सेल्फ से था। मतलब घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कि सिलेक्शन हो, पर मेरी तरफ से खुद पे प्रेशर था कि मैं इस एग्जाम में सिलेक्शन लूं। क्योंकि उस टाइम 25 की एज तक मैंने एग्जाम बहुत क्रैक किए थे। इस फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से पहले मैं सारे एग्जाम निकाल चुका था। नेट, गेट, टिफर, बारह, जस्ट, एनवीएस, एचटेट, पीजीपी, पीएचडी इंटरेस्ट हो गया था। पीएचडी में सिलेक्शन भी हो गया था, ठीक है ना। मैं गया नहीं था पीएचडी करने, पर सारे सिलेक्शन हो चुके थे। पर गवर्नमेंट एग्जाम अब तक मेरा एक भी नहीं निकला था, ठीक है ना। क्योंकि अल्टीमेटली 90% लोग यही चाहते हैं कि उनको एक जॉब मिल जाए, ठीक है ना। तो ये मेरा टारगेट था। मैं बहुत ज्यादा सिलेक्शन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। पेपर से पहले टेस्ट वगैरह में दे रहा था, और मैंने तैयारी के लिए सिर्फ खुद को सिर्फ और सिर्फ 4 महीने दिए थे, ठीक है ना। ये एक्सक्यूज नहीं है, ये मैं आपको रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने तैयारी के लिए खुद को सिर्फ और सिर्फ 4 महीने दिए थे। मैंने जून के अंदर तैयारी शुरू की थी और अक्टूबर के अंदर हमारा एग्जाम हो गया था। तो लगभग आप कह सकते हो कि 4 महीने मेरे को तैयारी के अंदर मिले थे। उस 4 महीने में जितना कर सकता था उतना मैंने किया। लगभग 3+ मंथ तक मैंने जीके पढ़ा था। और 1 मंथ कह दो या 15 दिन कह दो, इतना टाइम मैंने फिजिक्स पढ़ी थी। क्योंकि फिजिक्स में पहले बहुत सारी पढ़ चुका था, नेट की, गेट की, टीफर की, बारक की, जेस्ट की। तो फिजिक्स को मैंने कम टाइम दिया था, उसकी वजह से आप कह सकते हो कि मेरा जो सिलेक्शन था, ठीक है ना, वो हुआ था। मेरी जो रैंक थी वो 16वीं थी। ओके, मैं और बेटर कर पाता, उम्मीद करता हूं, अगर मैं साल लेता या फिर उससे ज्यादा टाइम देता तो, ठीक है। और सिलेक्शन का प्रेशर था और फियर भी था, ठीक है ना। मेरे अंदर डर था कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करूंगा, ठीक है ना। ये जो तैयारी करते हैं सीरियस होके, उनके लिए होता ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, और बात करें टेस्ट सीरीज, तो उससे पहले मैं काफी टेस्ट दे चुका था। फिजिक्स के मैंने 5 फुल लेंथ लगाए थे, ठीक है ना। जीके के अंदर भी लगभग आप कह सकते हो 5 फुल लेंथ में दे चुका था। मेरा जो एवरेज स्कोर है वो अपने साथ जीके के अंदर रहता था 80 से लेकर के 90 के बीच में, +- 5 आप कर सकते हो। फिजिक्स में मेरा स्कोर रहता था 170 से लेकर के 185 के बीच में, +- 5 इसमें रहेगा। मेरा स्कोर ये रहता था, ठीक है ना। फिर मेरा फाइनल स्कोर क्या आया था, 76, देख सकते हो आप, इसी रेंज के अंदर है ना। और यहां मेरा फिजिक्स में स्कोर रहता था 170 से लेकर के 185, और वहां मेरा फाइनल स्कोर क्या आया, 184। तो जो स्कोर आपका टेस्ट सीरीज में चल रहा है ना, वही स्कोर आपका वहां आएगा। बस आप अपनी खुद की तरफ से है, कोई मतलब ऐसे पैनिक बटन नहीं दबाना है आपको वहां पर किसी भी हालत में। बाकी आपका जो स्कोर यहाँ रहा है वही वहां जाएगा। मेरा आप देख सकते हो वही स्कोर मेरा वहां भी आया था। ओके, अब बात करें फाइनल पेपर की। तो जो पेपर वन था, पेपर वन के अंदर मेरा जो अटेम्प्ट था ना, वो मेरा अटेम्प्ट था 60 क्वेश्चन का। अब देखो, आप 75 क्वेश्चन टोटल आते हैं, उसमें से मेरा 60 का अटेम्प्ट था, बहुत हाई अटेम्प्ट था। और मेरे कट कुटा के क्वेश्चन सही कितने बचे थे, 38। तो आप देख सकते हो कितने ज्यादा मैं नेगेटिव कराया था, है ना। पर होता क्या है कि मेरी अप्रोच जो है ना वो हाई अटेम्प्ट की है। हाई अटेम्प्ट करने से ही मेरे को अपना बेस्ट मिलता है। तो मैंने उसको बैकअप किया था हमेशा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 60 में से लगभग कितने मानोगे आप, अगर 18 गलत करते तो 6 और काटने पड़ेंगे ना। तो ये हो गए 42 में से 6 काटोगे तो, नहीं, लगभग आप मान लो 60 क्वेश्चन किए थे, 60 में से लगभग 45 सही होंगे। ओके, 45 मान लो, 46 मान लो, 44 मान लो, ठीक है। बाकी गलत हो गए थे। तो कट कुटा के 38 क्वेश्चन मेरे रह गए थे। ओके, यहां दिक्कत क्या हुई थी पेपर वन के अंदर, कि पेपर वन 1.5 घंटे का ही होता है ना, 1.5 आवर का ही होता है। तो मुझे इशू ये आया था पेपर वन के अंदर कि मेरे ऑप्शन भरने रह गए थे। लास्ट में 10 मिनट रही थी ना, तब मेरे सारे ऑप्शन ही भरने पड़े थे। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि लास्ट के अंदर ऐसा था कि मैं ऑप्शन लास्ट में फिल करूंगा, 75 तो क्वेश्चन कर दूंगा फटाफट, ठीक है ना। और उस टाइम क्या हुआ, 5 1 मिनट ज्यादा लग गई एक्स्ट्रा सोचने के अंदर, क्वेश्चन करने के अंदर। तो लास्ट के अंदर मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था, तो वहां मैं पैनिक हो गया था। हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई थी कि ऑप्शन फिल होंगे नहीं होंगे। फिर जब वो कॉपी कलेक्ट करने आते हैं, उससे 5 मिनट पहले मेरा पेपर हो गया था, ठीक है ना। मतलब
जी, इसी तरीके की मैं प्रैक्टिस घर पे करता था कि मैं लास्ट में ही फिल करूंगा पेपर वन के अंदर। पर वहां थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, एक डर आ जाता है कि अगर सारे फिल नहीं हुए तो क्या होगा ये वगैरह। तो ये थोड़ा सा वहां पे पैनिक हुआ था। करंट जो था, करंट जीके जो आए थे पेपर के अंदर, वो एक्सट्रीमली टफ था। एक्सट्रीमली टफ कैसे था? उन्होंने बहुत ज्यादा डेप्थ का पूछ लिया था। करंट मेरा अच्छा पार्ट था और वो वहां पे बहुत ज्यादा गंदा करंट पूछा था उन्होंने ना, बहुत ज्यादा डेप्थ से पूछ लिया था। शायद ऐसा पूछ लिया था कि अनिल अकेला ने जो जो भी वो करते हैं, ठीक है ना, शायद तीरंदाजी करते हैं, तो उसके अंदर जो उनका निशान लगा था वो कितने मीटर पे लगा था, 74.25 ऐसा कुछ डाटा दे दिया था। वो डाटा सबमिट करना, सोल्व करना मेरे बस की बात है नहीं थी, ठीक है ना। और लास्ट के ऑप्शन फिलिंग के चक्कर में और थोड़ा मैं पैनिक हो गया था, बट समहाउ मैंने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। हार्ट बीट एकदम से बढ़ी हुई थी जब पेपर देके आया। पर अच्छी बात ये होती है कि वो लास्ट में हुआ था, तो इससे क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन मैं पहले कर चुका था, ठीक है। थोड़ी सी ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि पहला राउंड सेकंड राउंड जब आप कर लेते हो, फिर आप जब ऑप्शन फिल करते हो ना, तो जो कर चुके हो ना आप, उनके ऊपर आपके पैनिक का कोई इशू नहीं आता। ये अच्छी बात होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर अपना पेपर पे ही पूरा ध्यान आपको देना चाहिए। लगभग 1 घंटे पहले आप ओएमआर भरनी स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले भरने का मुझे कोई सेंस लगता नहीं, ठीक है ना। बाकी आपका तरीका हो सकता है, आप समझदार हैं, एमएससी बीएड किए हुए हैं, तो आपको ज्यादा पता होगा। उसके बाद करते हैं पेपर सेकंड की बात करें, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट हो गया था, और बात ये कि जहां से मेरी एमएससी थी ना, वहीं मेरा सेंटर था। तो मेरे सेंटर के ऊपर ही, मेरा जो सेंटर था, गवर्नमेंट स्कूल था एक, उसके अंदर ही 10 लोग ऐसे थे जो मेरी एमएससी के थे, ठीक है ना, जिनको मैं जानता था। तो हाई एलो का वो भी प्रेशर होता है, मतलब मैं मुझे ये बेटर लगता है कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो उस टाइम आप बिल्कुल साइलेंट हो, आपको कोई मिले ही नहीं, आपका नॉन कोई नहीं मिले, आप जाके चुपचाप करके पढ़ाओ। मैं जिस रूम में था ना, उसमें भी 2 लोग जानकार बैठे थे, मेरे मेरे साइड वाले रूम में भी 1-2 जानकार बैठे थे। तो वहां बहुत ज्यादा ऐसे जानकार से लोग बैठे थे। इवन कि मेरे पीछे जो बैठे थे वो भी मेरे नॉन ही थे। तो वहां थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। फिजिक्स पेपर की बात करें, पेपर थोड़ा सा अलग था। जो जनरल पैटर्न आता है, जो अपना 18 में आया था, 20 में, जनवरी 2020 में पेपर हुआ था 18 वाले वैकेंसी का, वो पेपर में और 22 वाले पेपर में जमीन आसमान का फर्क था। थोड़ा सा अनयूजुअल पेपर था। पर मुझे पता नहीं चला अनयूजुअल का, क्यों पता नहीं चला? क्योंकि मैंने नेट वगैरह की सारी तैयारी कर रखी थी, तो मुझे कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगता था। हाँ, हो सकता है मेरा पढ़ा हुआ नहीं हो, चाहे 1 महीने में फिजिक्स में क्या ही और पढ़ पाऊंगा। तो बीएससी का कुछ पोर्शन ऐसा जरूर था जो मैं नहीं सोल्व कर पा रहा था, 11th का कुछ पोर्शन ऐसा जरूर था जो मैं नहीं सोल्व कर पा रहा था। वो टफ वाला मुझे नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैंने पेपर दिया नहीं था आरपीएससी का कभी, तो मुझे नहीं पता टफ क्या होता है और आसान क्या होता है। मैं पेपर में खो गया था, पेपर देते टाइम पेपर में खो गया था। पेपर देने के बाद मुझे पता चला कि पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ था, और मेरा जो अटेम्प्ट है वो काफी हाई हो गया है। किसे? जैसे मैंने अपने सर्कल में बात की, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि तेरा अटेम्प्ट काफी इसमें हाई हो गया है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही इजी थे, जो याद करने वाले थे। मेरे में याद करने का इशू है, मैं चीजें मेमोराइज नहीं कर सकता, ठीक है ना। सीटीएम टर्म जो होती है, कमिट टू मेमोरी, वो क्वेश्चन मेरे गलत होते ही होते हैं, ठीक है ना। सोल्व मैं कर लेता हूँ। आई वॉज नॉट एबल टू जज एंड फोकस ऑन पेपर। नॉट एबल टू जज, किसको जज नहीं कर पा रहा था? ये जज नहीं कर पा रहा था कि पेपर इजी है, ठीक है ना। और जज करना क्यों है? 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक आपको जाना है, 150 क्वेश्चन तक आपको जाना है, तो वहां से 1 से लेके 150 तक जाते जाइए। जो होगा, जैसा आएगा उसको देखा जाएगा। अब वहां आप ये थोड़ी सोचोगे को पेपर टफ आया इजी आया, वो तो तब पता चलेगा ना जब आप 150 क्वेश्चन कर लोगे। तो मैं पेपर में बहुत अच्छी तरीके से फोकस था। और पेपर स्टार्ट होने के बाद ये एक आधी सेकंड इधर उधर ध्यान चला गया, बाकी मेरा पूरा का पूरा फोकस लेजर बीम की तरह पेपर पे ही था, ठीक है ना। आफ्टर एग्जाम पता चला कि इट वाज टफ, कि पेपर थोड़ा टफ है, और मेरा अटेम्प्ट जो है वो काफी हाई रह गया है। तो मेरा अटेम्प्ट जो है वो काफी हाई रह गया है, ठीक है ना। 125 का मेरे अंदर मेरा इसके अंदर अटेम्प्ट था, और 92 मेरे अंदर इसके कटा कटा के क्वेश्चन बचे थे। तो मेरा इसमें स्कोर हो गया था 184। पेपर देने के बाद जब मैंने बात की सबसे कि कैसा हुआ है, किसे कैसा हुआ है, तब मुझे पता चला कि मेरा लगभग जो स्कोर है वो 250 क्रॉस कर लेगा, और 250 स्कोर के अंदर सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। पेपर देने के बाद एक कॉन्फिडेंस था कि अब सिलेक्शन कहीं नहीं गया। लेकिन पेपर के अंदर ऐसा नहीं था कि पेपर देने से पहले या ड्यूरिंग द पेपर आई वाज लाइक कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रो एंड रियल एक्सपीरियंस था एग्जाम देने का, ठीक है ना। और इसमें 2 चीज 3 चीज मुझे लगता है जो अपने इंप्रूव कर सकते थे, या जो मैं उस टाइम इंप्रूव कर सकता था। पहला, पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए था, ठीक है ना। जीके के अंदर जितने क्वेश्चन आपको आते हैं, आप लगभग जैसे 1.5 आवर का पेपर होता है, 1 घंटा 30 मिनट का, तो लगभग 1 घंटा होते ही आप वो ऑप्शन फिल कर दें जो आपको फिल करने हैं, ठीक है ना। मतलब जो आप पहले से टिक कर चुके हैं वो ऑप्शन आपको फिल कर देनी चाहिए। उसके बाद बाकी जो बच गए वो आने चाहिए लास्ट में, लास्ट के 5 से 10 मिनट में करते जाओ, बढ़ते जाओ ऐसे। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने फिजिक्स को दिया था, 15 दिन दिए थे, तो मुझे लगता है वो टाइम मैंने और दिया होता तो मैं और बेटर कर सकता था। और तो बस सही है, और तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगी नहीं। हाँ, फिजिक्स
जीके में मेरा अटेम्प्ट भी ठीक था, 60 ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा अटेम्प्ट हाई करके ही खेलता हूँ, ठीक है ना। लो अटेम्प्ट करने से मेरा जो स्कोर है वो डाउन चला जाता है। तो ये मेरी थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस था। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने बात करेंगे कि आप कैसे 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा कर सकते हो। जो स्कोर आपका आता है ना, आता है या आएगा फाइनल पेपर में, उसमें से 10 से 15 नंबर आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो सिली मिस्टेक से अवॉइड करके, उस पर अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा। उसके लिए आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है ना। वीडियो आती रहेगी, एक वीडियो तो आज आ गई, एक उम्मीद करता हूँ मैं शाम तक आ जाएगी, बाकी एक आधे कोई वीडियो और देखते हैं, ठीक है ना। अब ऐसी वीडियो आएगी, कंटेंट एग्जाम कंटेंट डालने का फायदा नहीं है, जो आपने कर लिया उसको आप रिवाइज कीजिए, जो टेस्ट पेपर आप दे चुके हैं उनको रिवाइज कीजिए, टेस्ट सीरीज क्वेश्चन आपको चाहिए, अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज रिवाइज नहीं की है, पढ़ने का मन है, तो ऐप पे जाकर के टेस्ट सीरीज बाय कर लेना। डेल्टा टेस्ट सीरीज वो 999 की कर रखी है, ठीक है ना, उसमें आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।